मसौड़ी के पिपरा थाना क्षेत्र में 12 जुलाई की रात खेत में काम कर रहे 50 वर्षीय एक शख्स की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। जहां पुलिस ने इस मामले में तकनीकी एवं मानवीय साक्ष्यों के आधार पर शेखपुरा से आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि चुनावी रंजिश के कारण उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर सुरेंद्र प्रसाद की हत्या की थी। वहीं आरोपी की निशानदेही पर एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। वहीं फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी भी कर रही है। जी, यह व्यक्ति अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा 24 जुलाई को विधानसभा का घेराव करेगा। पूर्व एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी ने इसका ऐलान कर दिया है। चंद्रवंशी ने कहा है कि कल हम लोग शंखनाद करने जा रहे हैं। हमारी मांग यह है कि 111 मूल अति पिछड़ी जातियों का हक जिस प्रकार नीतीश कुमार ने छीना है, उनका वह हक वापस दिलवाना है। 2015 में नीतीश कुमार के द्वारा अपेक्षाकृत 3 संपन्न जातियों को पिछड़े वर्ग से हटा करके अति पिछड़े वर्ग में डाल दी गई है, जिसका परिणाम यह हुआ 70 से लेकर 100% की हकमारी होने लगी है। यह 9 वर्षों का रिजल्ट है। आज करीब 6 करोड़ की आबादी में 24% वाला अति पिछड़ा वर्ग हाशिए पर चला गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के SIR के विवाद के बीच बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद के नेता तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू में इंडिया ब्लॉक द्वारा चुनाव के बहिष्कार पर चर्चा करने की चेतावनी दी है। इसमें उन्होंने कहा है कि हम लोग देखेंगे कि जनता क्या चाहती है और लोगों की क्या राय है। इस पर जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव को राजनीति में फर्जीवाड़ा का पर्याय बताया है। उन्होंने कहा है कि बिहार चुनाव के बहिष्कार वाली बात पर कहा कि चुनाव बहिष्कार का बयान उनकी हताशा और हार की आशंका को दर्शाता है। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव राजनीति में फर्जीवाड़ा के पर्याय बन गए। विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चुनाव आयोग कर रहा है और अनर्गल प्रचार कर रहे थे, जबकि जाति सर्वे के आंकड़े ही उनकी बातों को चुनौती दे रहे हैं। साथ ही साथ हताशा निराशा की स्थिति कि चुनाव बहिष्कार पर भी निर्णय लेंगे। अरे जनता ने तो बहिष्कार कर करके आपको लोकसभा में 4 सीट पर लॉक कर दिया, तो अब तो निश्चित रूप से जैसे पिछड़े अल्पसंख्यक का जमीन लिखवा करके उनको आपने जमीन से बेदखल कर दिया, तो आपकी पार्टी बिहार में राजनीति से बेदखल होने की आशंका के चलते आप यह कह रहे हैं कि हम इस पर विचार करेंगे कि वोट के मामले में, चुनाव लड़ने के मामले में। अरे आपके पास भी विचार है, विचार सुनता है लंपटगिरी राजनीति का, उसके तो आप खुला पर्याय है। गोपालगंज जिला समाहरणालय परिसर में खड़ी एसपी की गाड़ी पर छज्जा गिरने से अफरा तफरी मच गई। मलबे को हटाने में पुलिस प्रशासन जुट गई है। SSB 47वीं वाहिनी रक्सौल की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम और प्रयास जुवेनियल एवं सेंटर पूर्वी चंपारण और स्वच्छ संस्थान की संयुक्त अभियान में कस्टम चौक इंडो नेपाल बॉर्डर रक्सौल से एक व्यक्ति के साथ एक नाबालिग लड़की को मानव तस्कर से मुक्त कराया गया। जब टीम द्वारा जांच की गई तो पता चला कि मानव तस्कर धीरेन्द्र आलम गोपालगंज बिहार का रहने वाला है, जो कि सोशल मीडिया के जरिए अनुष्का को शादी का झांसा देकर काठमांडू ले जा रहा था। भागलपुर के सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ की यात्रा पर निकले महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं ने साफ कहा है कि हिंदी मराठी विवाद सिर्फ राजनीतिक हथकंडा है, जमीनी हकीकत कुछ और ही है। श्रद्धालुओं ने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगाते हुए कहा कि हम सब साथ मिलकर बोल बम के नारे लगाते हैं, यही असली भारत है। श्रद्धालुओं का साफ संदेश है कि भक्ति और एकता की राह में भाषा की दीवारें नहीं टिकती। मराठी यहाँ महाराष्ट्र की मातृभाषा है, तो वो एक क्षेत्र तक महाराष्ट्र में तो चलन सबसे ज़्यादा उसी का रहेगा, मगर हिंदी यहाँ चलन की भाषा है पूरे देश के अंदर और अपनी मातृभाषा है। और आने वाले अभी कॉर्पोरेशन की इलेक्शन है महाराष्ट्र के अंदर, जहाँ वो ये काबिज करना चाहते हैं वहाँ का घर, उसके लिए खड़ा गया हुआ ये विवाद था और ये कुछ समय तक ही है, क्योंकि
महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर, मुंबई की जान है हिंदी भाषी है। महाराष्ट्रीयन की दुकानदार अगर ओनर होगा तो उसके 99% हिंदी भाषी के लोग नौकर वर्ग है। इसलिए ये विवाद सिर्फ वो एक कुछ समय तक ही है, और ये जो मारपीट है ये वो वहाँ मुंबई में कुछ एरिया में, कुछ क्षेत्रों में ही है, सीमित है। कसं होतं, आम्ही आजपर्यंत माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे जोपर्यंत जिवंत होते तोपर्यंत असं भाषा विवाद वगैरे कधी काहीच झालेलं नाही। त्यांचा मुलगा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे याच्याकडून शिवसेनेचं जे चिन्ह होतं, बोध चिन्ह, धनुष्यबाण, तेही हिसकावून घेण्यात आलं, कारण की जास्त मेजॉरिटी शिंदेकडे होती। त्यामुळे त्यांचं असं झालेलं आता की त्या कुठलंच राहिलेलं नाही, ना घरका ना घाटका, अशी परिस्थिती झालेली आहे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची। त्याचप्रमाणे राज ठाकरे यांची सुद्धा तीच परिस्थिती आहे की जो एक MLA सुद्धा निवडून आणू शकत नाही महाराष्ट्राला। त्यामुळे आता ती काहीच गोष्ट राहिलेली नाही, तो काही भाषा विवाद वगैरे काही नाही। गया जिला परिषद कार्यालय में पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष स्वर्गीय बिंदेश्वरी प्रसाद यादव उर्फ बिंदी यादव की 5वीं पुण्यतिथि श्रद्धा भाव से मनाई गई। जिला परिषद प्रांगण स्थित उनकी प्रतिमा पर विधायक मनोरमा देवी, अध्यक्ष नैना कुमारी, उपाध्यक्ष डॉक्टर शीतल प्रसाद समेत बड़ी संख्या में लोगों ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर विधायक मनोरमा देवी ने कहा कि वो पति के बताए मार्ग पर चल रही है और उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया है। कार्यक्रम में जहानाबाद, अरवल समेत कई जिलों से आए लोगों ने भाग लिया। स्वर्गीय बिंदेश्वरी प्रसाद यादव जी का 5वां पुण्यतिथि, मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। स्वर्गीय बिंदेश्वरी प्रसाद यादव जी एक साधारण गांव से आकर गया जिले के राजनीतिक में बड़ा नाम कमाए। 5वां पुण्यतिथि के अवसर पर सबसे पहले हम ईश्वर से कामना करते हैं कि उनको स्वर्ग में जगह दे। आज हमारे बीच डॉक्टर बिंदेश्वरी प्रसाद यादव जी हम लोग के बीच में नहीं रहे। कोरोना काल में इनका निधन हो जाने से पूरे मगधवासियों का शोक का लहर डूब गया था, क्योंकि आज भी बिंदी यादव का नाम का मोहताज पूरे बिहार में नहीं है। हर जगह गरीब गुरबा के काम के लिए, विकास के काम के लिए इनको जाना जाता है। स्वर्गीय बिंदेश्वरी प्रसाद यादव जी का 5वां पुण्यतिथि, मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। स्वर्गीय बिंदेश्वरी प्रसाद यादव जी एक साधारण गांव से आकर गया जिले के राजनीतिक में बड़ा नाम कमाए। 5वां पुण्यतिथि के अवसर पर सबसे पहले हम मोतिहारी के सुगौली में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में बाइक सवार अमरिका राउत की मौत हो गई। वो एक परिचित के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे, तभी तुर्कौलिया रोड पर एक तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें जोरदार ठोकर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया है और घटना से मृतक के परिवार में शोक की लहर है। पूर्णिया पुलिस ने लगभग 25 लाख की ब्राउन शुगर की बड़ी खेप पकड़ी है। 2 तस्कर सैयद शेख और अतियूर शेख को दमका चौक से गिरफ्तार किया है। उसके साथ 2136 ग्राम ब्राउन शुगर और 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। एसपी स्वीटी सरावत ने बताया कि तस्कर अररिया में डिलीवरी देने वाले थे। इस तस्करी रैकेट में शामिल अन्य अपराधियों की तलाश जारी है। जेल से छूटे हों उनका वेरिफिकेशन हो या फिर बरामदगी हो। इसी में कल जो है गुलाबबाग टीओपी प्रभारी द्वारा जो है सूचना संकलन करते हुए 2 व्यक्तियों को
2136.6 ग्राम के साथ, जो लगभग 22 पैकेट में था, स्मैक के साथ 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया। जो 2 व्यक्ति हैं वो है मोहम्मद सैदुल शेख, उम्र लगभग 35 साल है इनका, और हतीउर शेख, ये भी 34 साल के हैं। दोनों ही जो है कालियाचक मालदा के रहने वाले हैं। वहीं से इनके द्वारा जो है सामान, जो स्मैक है वो ये लोग लेकर आ रहे थे। बस के द्वारा जो है इन लोगों ने दालकोला जो है पार किया, वहाँ से 0 माइल के लिए इन लोगों के द्वारा टेम्पो लेकर यहाँ पहुँचे थे। और यहाँ पर 2 व्यक्तियों का जो है इन लोगों ने और नाम बताया है। इनके बताए अनुसार दोनों व्यक्ति अररिया के रहने वाले हैं, उनको ये लोग जो है डिलीवरी देने वाले हैं। इसमें पूछताछ में आया है कि ये पहले भी जो है 2 बार यहाँ पर आकर उन्हीं व्यक्तियों को जो है इन लोगों ने स्मैक डिलीवर किया है, और ये तीसरी बार जो है ये लोग यहाँ पर आए थे 0 माइल पर, और इनके द्वारा ये जो डिलीवरी है वो देनी है। खगड़िया में मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। एसपी राकेश कुमार के निर्देश पर मोरकाही थाना पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बासा गांव में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। 3 आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपी मुंगेर जिले के रहने वाले हैं और पहले भी जेल जा चुके हैं। छापेमारी में कई पिस्टल, अर्धनिर्मित हथियार और गन बनाने के सामान बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी है और बड़े नेटवर्क की तलाश जारी है। मोरकाही थाना पुलिस, हरौली थाना पुलिस एवं एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में ये कामधान भैयार है, जो कि मोरकाही थाना में स्थित है। इसमें एक गुड्डू यादव है, उस पेशा स्वर्गीय पुलिस यादव, जो कि साहेबपुर कमाल बेगूसराय का उसका भाषा है, वहाँ पे जमीन का भाषा, उसी पर छापेमारी की गई थी जो गुप्त सूचना के आधार पर। तो वहाँ पर एक मिनी गन फैक्ट्री पकड़ाई गई है, जिसमें 3 लोग गिरफ्तार किया गया है। इनका नाम है मोहम्मद इंजमाम उल उर्फ अप्पू, पेशर अली आजम, थाना वर्धा गांव है, थाना मुफस्सिल, जिला मुंगेर। दूसरा है मोहम्मद वसीम, ये भी वर्धा मुफस्सिल थाना मुंगेर का रहने वाला है। और तीसरा है मोहम्मद सदरुल, ये भी वर्धा मुफस्सिल थाना मुंगेर का रहने वाला है। मोरकाही थाना पुलिस, हरौली थाना पुलिस एवं एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में ये कामधान भैयार है, जो कि मोरकाही थाना में स्थित है। इसमें एक गुड्डू यादव है, उस मधुबनी में इंडो नेपाल सीमा पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा एसएसबी पर हमला कर दिया गया, जिसमें से 2 जवान जख्मी हो गए। दरअसल जयनगर अनुमंडल के बासोपट्टी थाना स्थित महिन्नतपुर गांव में इंडो नेपाल बॉर्डर के पास एसएसबी चेकपोस्ट पर 4 व्यक्ति चेकपोस्ट की सड़क से ना होकर बगल की कच्ची रास्ते से आने का प्रयास कर रहे थे। जवानों ने जब उन्हें रोका तो वे एसएसबी जवानों के साथ मारपीट शुरू कर दिए। इस दौरान एसएसबी के जवानों ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिससे एक उपद्रवी जख्मी हो गया। घायल उपद्रवी के इलाज हेतु डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। वहीं इस मामले में मधुबनी पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए कहा कि सीसीटीवी के माध्यम से सभी उपद्रवियों की पहचान कर ली गई है, जिसके तहत एक की गिरफ्तारी हुई है। आज सुबह पुलिस को एक सूचना मिली थी कि जयनगर अनुमंडल के बासोपट्टी थाना अंतर्गत एक गांव है महिन्नतपुर, जो कि नेपाल बॉर्डर पे है। वहां सशस्त्र सीमा बल का एक टेम्पररी चेक पोस्ट है। वहां पे आज सुबह हुआ ये कि 4-5 लोगों का एक ग्रुप, जो कि बॉर्डर के उस तरफ से इस तरफ आ रहा था, और ये लोग चेक पॉइंट में जो रोड है वहां से ना गुजर के बगल से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। तो एसएसबी के चेक पोस्ट पे जो सिपाही तैनात है, उन्होंने उनको समझाया कि आप लोग यहाँ से गुजरिए ताकि चेकिंग फ्रिस्किंग हो सके। इस बात पे जो 4-5 लोगों का जो ग्रुप वहां से जा रहा था, उन्होंने एसएसबी के जो जवान है उनके साथ बहस की और उसके बाद उन पर हमला कर दिया। तो इसमें एसएसबी के जो जवान है उन्होंने भी आत्मरक्षा में हवा में 1-2 राउंड फायर किए, लेकिन किसी कारणवश जो 4-5 लोगों का ग्रुप जा रहा था उसमें से एक व्यक्ति को कमर के पास एक गोली लग गई। और एसएसबी के भी जो जवान है, एक जवान को सर पे चोट लगी है और एक जवान है जिनको हाथ में चोट लगी है। सभी का इलाज कराया जा रहा है। जिस व्यक्ति को गोली लगी है उसको दरभंगा मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए भेजा गया है।
पटना रेल पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक व्यक्ति को फर्जी आर्म्स लाइसेंस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी भोजपुर निवासी है और स्काई फोर्स प्राइवेट कंपनी के कैश वैन में गार्ड के रूप में काम करने के लिए यूपी के इलाहाबाद से 2 जाली लाइसेंस बनवाए थे। पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर सुरक्षा जांच के दौरान उसे पकड़ा गया। उसके पास से 2 जाली लाइसेंस और एक नाली बंदूक, 12 जिंदा कारतूस और अन्य सामान बरामद हुए हैं। पुलिस अब यूपी के इलाहाबाद जाएगी, जहां फर्जी लाइसेंस देने वाले दलाल का पता लगाया जाएगा। आरोपी ने महज 3000 रुपये में फर्ज आर्म्स लाइसेंस बनवाया था। आरपीएफ और जीआरपी के द्वारा सघन चेकिंग की जा रही है और श्रावण को देखते हुए भी लगातार चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में प्लेटफॉर्म संख्या 10 के पास, गेट नंबर 5 के पास एक व्यक्ति संदेहात्मक रूप से पिट्ठू बैग लेके जा रहे थे। जब उनको सर्च किया गया तो उनके पास से एक SBBL, एक नाली बंदूक, 12 बोर का जिंदा गोली, एक बटन वाला और एक जाली शस्त्र का निगप्ती लाइसेंस उनके पास से पाया गया है, जिसको भी जब्त किया गया। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बोला ये जाली शस्त्र जो लाइसेंस है वो एक दलाल के माध्यम से 3000 रुपये में उन्होंने उसको बनवाया है और वो दलाल की भी खोज की जा रही है, उस पर भी अनुसंधान किया जा रहा है। इसके अलावा ऑपरेशन क्लीन के तहत पटना जंक्शन पे ही सघन चेकिंग जो चलाया जा रहा था, उसी क्रम में प्लेटफॉर्म संख्या 1 से जीआरपी और आरपीएफ की टीम के द्वारा 4 मोबाइल चोर की गिरफ्तारी हुई है और एक विधि विरुद्ध बालक को भी पकड़ा गया। दरभंगा में ओवरब्रिज निर्माण कार्य की धीमी गति और सड़क की जर्जर स्थिति के कारण लोगों को भारी परेशानी हो रही है। राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर धान रोपकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज किया है। उनका आरोप है कि सरकार की लापरवाही के कारण सड़क पर जल जमाव और कीचड़ की समस्या बनी हुई है, जिससे राहगीरों और स्कूली छात्रों को परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर कई हादसे हो चुके हैं और एम्बुलेंस भी जाम में फंस जाती है। राजद नेताओं ने मांग की है कि निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए और सड़क की मरम्मत की जाए। बंद करो, की जनता से खिलवाड़